हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन। ओके, जिसमें आपका चैप्टर 3 है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। इसका प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जाके चेक करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल नर्सेस। ओके, तो क्या क्या नर्सेस की क्वालिटीज़ होती है, प्रोफेशनल नर्स की क्वालिटीज़, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है ऑनेस्टी। ऑलवेज थिंक ऑफ पेशेंट सेफ फर्स्ट वेदर देन यूर पॉसिबल पनिशमेंट। ठीक है, दैट मीन्स क्या बोला है, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। तो आपको हमेशा ओवरऑल यही बोल रहे हैं, आपको हमेशा ईमानदार होना चाहिए। पेशेंट का सेफ्टी, पेशेंट का सिक्योरिटी, ये आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आनी चाहिए। ओके, भले आपको उसमें पनिशमेंट भी क्यों ना मिले, लेकिन आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहोगे, ईमानदार रहोगे। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी आपके लिए सबसे पहले होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल नर्स की क्वालिटी होती है। ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी विच अदर क्वालिटी डिपेंड। दूसरी क्वालिटी से भी ज़्यादा सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है वो ऑनेस्टी होती है। ओके, नेक्स्ट लॉयल्टी। हॉस्पिटल मैटर्स शुड नॉट बी डिस्कस्ड आउटसाइड। हॉस्पिटल के जो भी मैटर्स है, जो भी पेशेंट्स, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर रिकॉर्ड है या रिपोर्ट है, आप कहीं आउटसाइड डिस्कस नहीं करेंगे, बाहर में। लॉयल्टी बिल्ड अ नर्सिंग सर्विस टू द हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है, लॉयल्टी जो होता है, आप लॉयल रहते हो अपने हॉस्पिटल के प्रति, एक प्रोफेशनल नर्स की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ये होती है। हॉस्पिटल की किसी भी चीज़ को आप बाहर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, discipline and obedient. A nurses must understand the necessary of self discipline. ठीक है, नर्सेस के अंदर मतलब वो समझदारी होनी चाहिए कि खुद को डिसिप्लिन में कैसे रखना है, अपना डिसिप्लिन वो कैसे मेंटेन करेगी। सो दैट सी ट्रेन हर सेल्फ टू कैरी आउट वाइटल और ड्रग इमीडिएटली एंड एक्यूरेटली विदाउट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यही होता है ना, क्योंकि हम लोग आपको जैसे अभी पढ़ा रहे थे एक प्रोफेशनल नर्स को कैसे होना चाहिए, आपके अंदर क्या क्या नर्सिंग एटिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अभी स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से आप अपने आप को उतना ही डिसिप्लिन में रखते हैं, आप अपने आप को ट्रेन करके रखते हैं, ताकि आप जो भी वाइटल्स, ड्रग्स, जितने भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आप बहुत एक्यूरेटली करें, बिना किसी क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट डिग्निटी। टू बी डिग्निफाइड and to maintain a professional attitude toward each other and toward patient. ठीक है, दैट मीन्स क्या बोला है, आपकी डिग्निटी बहुत ज़्यादा मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल आप प्रोफेशनल एटीट्यूड में रहेंगे। ठीक है, टूवर्ड टू पेशेंट इज़ असेंशियल। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है आपका कि आप अपनी डिग्निटी के साथ साथ आप पेशेंट की डिग्निटी भी मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं डिग्निफाई मतलब आप अपना एक प्रोफेशनलिज्म आप मेंटेन कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बहुत मतलब आपका टोन बहुत ज़्यादा रूड है। ठीक है, ये नहीं कि आपको कोई जब क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसका आंसर नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का नहीं। बहुत पोलाइट होके आप बात करेंगे, अपना पोजीशन पोलाइट होके आप मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, नर्सेज हु अपीयरेंस हेल्दी, नीट, वेल ग्रूम्ड एंड पर्सनल हाइजीन। क्या होता है, जब हम किसी को भी देखते हैं, आप देखे होंगे अपने लाइफ में, जो बहुत वेल ड्रेस है, ठीक है, बहुत अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आया है, तो हमको कहीं ना कहीं उसको देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है। ठीक है, वो इसीलिए आती है क्योंकि उसका पर्सनल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत अच्छे से नीट टाइडी हेल्दी है। ठीक है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, उसके फेस का ग्लो देख रहे हैं, उसके क्लॉथ पैटर्न देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, वेल ग्रूम्ड है, ग्रूम्ड पर्सनालिटी है, तो वो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी पेशेंट ऐसा है कि आपको देखे तो उसको ऐसा फील नहीं आए कि ये खुद बीमार है। ठीक है, उसके बाद आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दिस इज अ क्वालिटी विच प्रोड्यूस रियलेबल एंड एफिशिएंट लीडर। आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना चाहिए, मतलब आप इतने मैच्योर होने चाहिए कि किसी पेशेंट का जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, देन आता है, इसमें आप देख लीजिएगा क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल नर्सेज, ये आप नोट्स में बना लेंगे
और आप इसे याद कर लेंगे कि प्रोफेशनल नर्सेस की क्वालिटी जैसे बताई कि केयरिंग होनी चाहिए, उसके अंदर स्किल्ड होना चाहिए, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन उसका प्रॉपर बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों से वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाए, वर्क बहुत अच्छे से कर पाए, और एम्पैथी उसके अंदर होनी चाहिए, सहानुभूति भी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा वो रूड है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केयरिंग स्किल ये सब तो आपको आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोल एंड फंक्शन ऑफ नर्सेस। ठीक है, क्या क्या अब रोल है और फंक्शन, क्या क्या काम करती है नर्सेस। तो सबसे पहला आता है आपका केयर गिवर। द केयर गिवर रेट ट्रेडिशनली इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ दैट असिस्ट द पेशेंट फिजिकली और साइकोलॉजिकली। ठीक है, केयर मतलब इसमें क्या बोला है, पर सबसे पहले ये देखो केयर गिवर मतलब क्या होता है। ठीक है, केयर गिवर मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो, मतलब उसके डेली शेड्यूल में, ठीक है, आप उसके डेली शेड्यूल में आप उसकी हेल्प कर रहे हो, जैसे आप उसे ब्रश करवा रहे हो, आप उसे बाथिंग दे रहे हो, आप हेयर कॉम कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके डेली शेड्यूल में आप उसकी हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो। ठीक है, किसी पेशेंट का। तो केयर गिवर जो होता है ये ट्रेडिशनली रूट है, ठीक है, पुराने समय से चलता आ रहा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, असिस्ट द पेशेंट फिजिकली और साइकोलॉजिकली। इसमें आप पेशेंट को फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से असिस्ट करके आप उसकी केयर करते हो। ठीक है, उसकी हेल्प करते हो डेली एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। इन द रोल ऑफ कम्युनिकेटर नर्सेस आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम। ठीक है, कम्युनिकेटर रोल में, ठीक है, मतलब आपको बातचीत करना है पेशेंट से, तो कम्युनिकेशन से आप क्या करोगे, पेशेंट का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, एंड साथ ही साथ कम्युनिकेटेड दिस वर्बली, ठीक है, और इन राइटिंग टू अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम। ठीक है, अब क्या होता है, कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट करके बातचीत करके उसको क्या प्रॉब्लम है आप सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करोगे। ये कम्युनिकेशन आप वर्बली बातचीत करके भी कर सकते हो, रिटर्न में भी कर सकते हो कि हाँ वो जो बता रहा है आप नोट डाउन कर लिए, ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम बता रहा है, हो सकता है कि आप बाद में उसे भूल जाए, या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लिख के रखना चाहिए, मुझे डॉक्टर को उस चीज़ के बारे में बताना है, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेटर होना चाहिए। ठीक है, नर्सेस को। देन द नर्स मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेशन clearly and accurately in order for the client health care need to be met। ठीक है, मतलब वही है मैं भी जो बताई कि नर्स जो होती है उसके अंदर ये एबल होना चाहिए कि वो क्लियरली और एक्यूरेट मतलब कम्युनिकेट कर पाए, कि वो जो बता रहा है प्रॉब्लम उसको बहुत अच्छे से सुन पाए, अच्छे से समझ पाए, और फिर हेल्थ केयर जो टीम है, डॉक्टर्स हैं और अदर टीम्स हैं, उनको वो बता पाए। नेक्स्ट, टीचर। एज अ टीचर द नर्सेस हेल्प द क्लाइंट लर्न अबाउट देयर हेल्थ। ठीक है, मतलब एज अ टीचर नर्सेस को क्या करना है कि उसका जो हेल्थ कंडीशन है उसे वो बहुत अच्छे से जान पाए, सीख पाए कि ऐसा क्या है, एंड द हेल्थ केयर प्रोसीजर दे नीड टू बी फॉर्म टू रिस्टोर और मेंटेन देयर हेल्थ। ठीक है, जिससे उसके वो हेल्थ को, ठीक है, वो क्या कर पाए, ठीक कर पाए, रिस्टोर कर पाए और मेंटेन कर पाए। एज अ टीचर रोल भी मैटर करता है नर्सेस का। नेक्स्ट, क्लाइंट एडवोकेट। अ क्लाइंट एडवोकेट एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट एडवोकेट मतलब आप उस क्लाइंट की एडवोकेट टाइप की भी रहेंगी, आपके अंदर वो भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप उसकी किस टाइप का, एडवोकेट मतलब होता है आपका वकील, या फिर बोल सकते हो एक समर्थक। ठीक है, आप उसके पक्ष में रहेंगी, उस क्लाइंट के पक्ष में। तो क्लाइंट एज अ एडवोकेट एक्ट मतलब जब डॉक्टर बता रहा है डायग्नोसिस, तो आप बताएंगे पेशेंट का प्रॉब्लम खुद से। ठीक है, कि नहीं उनको ये प्रॉब्लम था, वो मुझे बताए हैं। ठीक है, इस टाइप का। तो दिस इज अ रोल ऑफ नर्सेस में रिप्रेजेंट द क्लाइंट नीड विसेस अदर द हेल्थ प्रोफेशनल। जैसे कि कोई डॉक्टर आया, ठीक है, तो आप पहले ही कम्युनिकेट कर चुकी हैं उस पेशेंट से, वो आपका पेशेंट है, तो आप एज एडवोकेट टाइप का काम करेंगी, मतलब वही समर्थक टाइप का, कि आप उस पेशेंट का प्रॉब्लम को आप रिप्रेजेंट करेंगी, उस क्लाइंट के प्रॉब्लम को आप रिप्रेजेंट करेंगी, और वो बताएगी हेल्थ प्रोफेशनल को, ठीक है, कि उनको ये प्रॉब्लम है, वो ये चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, वॉटेवर जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, काउंसलर। द नर्सेस काउंसल प्राइमरीली healthy individual with normal adjustment difficulties and focuses on helping the person to develop new attitudes। ठीक है, काउंसलर मतलब क्या होता है, पेशेंट का काउंसलिंग भी करना, जैसे कि वो है किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसका वर्क कल्चर क्या है, तो वहाँ पे आप उसका काउंसलिंग करेंगे कि वो किसी नॉर्मल चीज़ों में, वो कोई भी चीज़ों में वो कैसे एडजस्ट कर सकता है, डिफ़िकल्टी सिचुएशन में कैसे वो फोकस कर सकता है, कैसे उसको कोप अप करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप
काउंसलिंग भी करेंगी। जैसे उसका कहीं तबीयत ख़राब है, डिजीज़ डायग्नोसिस कुछ हो चुका है उसको, ठीक है, कुछ ऐसा डिजीज़ है जो लॉन्ग टर्म में है और वो स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, तो आप उसे काउंसलिंग करेंगी कि उनके घर में उन्हें कैसे रहना है, फैमिली के साथ कैसे डील करना है, वर्क कल्चर में कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें। देन आता है लीडर। The leader role can be employee at the difficult level, individual, client, family, group, client, colleague और the community। एज वो लीडर रोल भी रहेगी, नर्सेज का रोल जो है वो लीडर भी रहेगा कि एम्प्लॉय के साथ डिफरेंट लेवल में वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, खुद के साथ क्लाइंट को, इंडिविजुअल एंड क्लाइंट, फैमिली के साथ क्लाइंट को, ग्रुप के साथ, कलीग्स के साथ, ठीक है, और कम्युनिटी के साथ, ठीक है, उसके साथ उसको कैसे डील करना है। अदर सेंटर्डनेस हम लोग मतलब सेंटर्ड में हम लोग और देखते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर एडवोकेट में पैशन या फिर विज़न, ठीक है, वो चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, पैशन और मतलब विज़न भी क्लियर होना चाहिए। मैनेजर हो सकती है जिसमें लीडिंग एंड इंस्पायरिंग, ठीक है, लीड करेगी और इंस्पायर करेगी नर्स। एजुकेटर में लर्निंग एंड गाइडिंग, ठीक है, चीज़ों को सीखना भी है और गाइड भी करना है नर्सेस को। देन ट्रस्टिंग एंड न्यूट्रिंग, मतलब क्या बोला है आपका, नरिशिंग बोल सकते हो इसको, कि आप उसको पोषण भी दे रहे हैं और आप ट्रस्ट भी कर रहे हैं। देन आता है आपका डिस्कवरिंग एंड रिक्वायरिंग, ठीक है, उसके अंदर मेंटर, ठीक है, मेंटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वो डिस्कवर करी, किसी चीज़ को वो बता रही है उसको क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद मेंटर में ट्रस्टिंग एंड नरिशिंग आएगा। देन आता है रिसर्चर। उसके बाद आता है कलीग्स। कलीग्स में आएगा कनेक्टिंग एंड देन कोलैबोरेटिंग, ठीक है, कनेक्ट भी रहती है अपने कलीग के साथ और कोलैबोरेटिंग भी रहती है, ठीक है। ये अदर सेंटर्डनेस है आपके नर्सेस के। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ नर्सिंग, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो नोट्स है आप उसे लिख लीजिएगा, कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।